क्यों हो रही है लो अर्निंग। फिर चाहे आप एक ब्लॉगर हो, वेबसाइट रन करते हो, यूट्यूबर हो, चैनल रन करते हो, तो आपने देखा होगा कि दिसंबर के बाद से आप लोगों की अर्निंग कम होती गई है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरी भी हुई है, इसलिए आपकी भी हुई होगी। मुझे मेरी एक वीडियो पर एक कमेंट आया था कि 25 दिसंबर के बाद से मेरी अर्निंग कम हो गई है, क्या है इसका रीज़न, आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। मेरी भी अर्निंग कम हुई है, इसलिए मैंने सपोर्ट टीम से बात की और पता किया कि अर्निंग कम क्यों हुई है। फिर चाहे आप एक ब्लॉगर हो, चाहे यूट्यूबर, आप एडसेंस यूज़ करते होगे, आप इज़ोइक यूज़ करते होगे अगर आप एक वेबसाइट रन करते हो, और दूसरे ऐड नेटवर्क भी आप यूज़ करते होगे अपनी वेबसाइट पर ऐड लगाने के लिए। मुझे लगता है उन सभी की ऐड से जो अर्निंग हो रही है वो कम हुई होगी आप लोगों की दिसंबर के बाद से। मैं इज़ोइक यूज़ करता हूँ, मेरी भी इज़ोइक की अर्निंग कम हुई है। तो अगर आपको नहीं पता इज़ोइक क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इज़ोइक क्या है, लेकिन आप शॉर्ट में अभी जान लीजिए। इज़ोइक एक ऐसा एड नेटवर्क है जो एडसेंस का अल्टरनेटिव भी आप कह सकते हैं और उसके साथ भी काम करता है। यानी कि आप इज़ोइक को एडसेंस के साथ साथ यूज़ कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मैंने इन वीडियोस में अपनी अर्निंग प्रूफ दिखाए हैं इज़ोइक के, और मैं आपको डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एडसेंस से ज़्यादा इज़ोइक आपको अर्न कर देगा। इज़ोइक पर अभी भले ही आपको अर्निंग कम हो रही है, सारे लोगों को हो रही है। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इसका रीज़न भी। जैसे ही मुझे वो कमेंट आया मैंने उसके ऊपर रिसर्च की और पता किया कि अर्निंग कम क्यों हो रही है, और मुझे इसका रिजल्ट भी मिला। तो आगे उसी के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इज़ोइक पर अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर अकाउंट बना सकते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ अगर आपकी एडसेंस पे अर्निंग हो रही है तो इज़ोइक पर उससे 2 गुना होगी। तो चलिए जानते हैं कि अर्निंग कम क्यों हो रही है। तो जैसे ही मुझे कमेंट आया, ये वाला कमेंट, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की और सपोर्ट टीम से बात की और पता किया कि अर्निंग कम क्यों हो रही है। तो उन्होंने मुझे इस वेबसाइट पर भेजा। जी हाँ, ये जो एक की वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एड रेवेन्यू इंडेक्स। आप लोग भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपकी अर्निंग कब ज़्यादा होगी और कब कम। इस वेबसाइट में डिटेल में आप जान सकते हैं कि कैसे और कब आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप इज़ोइक को यूज़ कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अकाउंट बनाइए, यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये आपको डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे और कब, किस दिन, किस महीने आपकी अर्निंग ज़्यादा हुई होगी और कब आपकी अर्निंग कम हुई होगी। जैसे ही मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से जो एड प्लेस करते हैं, यानी कि जो एड रन करते हैं और हमारी वेबसाइट पर जो एड लगती है, जो इसका पैसा देता है, वो इस ग्राफ के हिसाब से अपनी एड्स को रन करते हैं और उस पर खर्च करते हैं, और उसी का कुछ परसेंट हमको मिलता है और कुछ परसेंट इज़ोइक वाले या फिर एडसेंस वाले ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इज़ोइक में क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो दिसंबर है और ये जो नवंबर है, यहाँ पर देखिए दिसंबर में कम अर्निंग होगी क्योंकि यहाँ पर जो एड प्लेस करने वाले हैं या एड पर जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो कम स्पेंड कर रहे हैं एड्स प्लेस करने के लिए अपने मनी को। यहाँ पर देखिए फॉल होते हुए दिखाई दे रहा है, और 100% यहाँ पर देखिए 26 नवंबर को सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने पैसे खर्च किए हैं इज़ोइक पर या एडसेंस पे या कई सारे अलग अलग एड नेटवर्क पर अपनी एड प्लेस करने के लिए। तो आपको तब अर्निंग ज़्यादा हुई होगी। और ये वाला जो मंथ होते हैं नवंबर और दिसंबर, इसमें आपको काफ़ी सारी सेल देखने को मिलती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में भी और इंडिया में भी, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे सेल। इसमें काफ़ी कंपनियां दबा के पैसा खर्च करती हैं ऐड प्लेस करने के लिए, और उसी के वजह से हमको भी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वो ग्राफ है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब आपको अर्निंग ज़्यादा होगी और कब कम। तो इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और अगले साल उसी हिसाब से अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपने ब्लॉग पर पोस्ट लिख सकते हैं और उसी हिसाब से अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक ला सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देखें तो इस साल यानी कि 2021 में, इस साल मतलब पिछले साल, अभी 2022 चल रहा है लेकिन मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 100 दिखाई दे रहा है।
26 नवंबर को 100 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, या 0 to 100 का इंडेक्स है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही नवंबर से आप आगे आते हैं दिसंबर जनवरी में, तो ये एड पर प्लेसमेंट का जो खर्च है वो कम होता जा रहा है। और मैं यहाँ पीछे आऊँ 2020 में, तो और भी कम है। यहाँ पर देखिए, ये वापस से मैं अगर आऊँ अगस्त में, तो अगस्त पर इस टाइम पे ज़्यादा लोगों ने पैसे खर्च किए एड प्लेस करने के लिए, तो हमें भी ज़्यादा अर्निंग हुई होगी। ये वही है जब ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं अगस्त में और ज़्यादा लोग छुट्टियों पर भी जाते हैं, तो तभी लोग ज़्यादा पैसे खर्च भी करते हैं। और हम इसके पीछे आए और 2020 में, तो यहाँ पर आप देखिए कितना कम लोगों ने पैसा खर्च किया है एड प्लेस करने के लिए, उसी हिसाब से हमें अर्निंग हो रही है। तो यहाँ पर आप अगर देखें पूरा, मैं आपको 2017 तक लेके जाऊँगा, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है जो आप देख सकते हैं। पहले कितने लोग पैसे खर्च करते थे एड प्लेस करने के लिए ऑनलाइन, और अब कितना कर रहे हैं। यहाँ पर आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि कब लोगों को ज़्यादा अर्निंग होगी और कब कम। जब लोग ज़्यादा एड प्लेसमेंट में पैसा खर्च करेंगे, तभी किसी ब्लॉगर को और यूट्यूबर को अर्निंग ज़्यादा होगी। ये सेम केस आप एडसेंस में भी मानकर चल सकते हैं, और किसी एड नेटवर्क में भी, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि कब आपको अपने ब्लॉग को एक्टिव कर देना है और कब आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, या कब आप ज़्यादा पोस्ट लिखें, कब कम, या कब आप ज़्यादा ट्रैफिक लाने की सोचें और कब कम। अगर कोई इवेंट ब्लॉगिंग कर रहा है, तो उसके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है या वेबसाइट है। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसे विजिट कर सकते हैं। तो उससे कब आपको इवेंट ब्लॉगिंग को एक्टिव कर देना है और कब आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। जिस जनरली हर महीने और हर साल का सेम ही डेटा है, बस अर्निंग का और एड प्लेसमेंट के लिए एड बिडर्स का, यानी जो एड पर बिड करते हैं और अपनी एड्स को प्लेस करवाना चाहते हैं, वो अपना पैसा किस हिसाब से किस महीने खर्च करते हैं, उसी को आप देखकर अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और ब्लॉगिंग को शुरू कर सकते हैं। और आप ब्लॉगिंग को रेस्ट पर भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉग को स्टॉप कर देंगे या आप उस पर पोस्ट नहीं डालेंगे या उस पर आप काम नहीं करेंगे। आप थोड़ा उसमें रिलैक्स हो सकते हैं, नहीं तो आपको काम तो हर दिन करना पड़ेगा। भले ही चाहे कोई फिर कहता रहे कि आप ये पार्ट टाइम करके कर सकते हैं, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम हर दिन 6 से 7 घंटे काम करना होगा, तब जाके आपका ब्लॉग उस लेवल पर पहुंच पाएगा कि आप अच्छा सफिशिएंट अमाउंट अर्न कर सकें अपने उस ब्लॉग से। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि आपकी अर्निंग कम क्यों हो रही है और क्या रीज़न है कि अर्निंग आपकी चाहे ब्लॉगिंग पे हो या यूट्यूबर हो, आपकी अर्निंग कम क्यों हो रही है। उसका मैंने आई होप रीज़न आपको बता दिया है। और भी रीज़न होते हैं, ये मैंने आपको बताया है यूएसए का चार्ट। अगर आप इंडिया के चार्ट पे आए तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में लोग कितना खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपका इंडियन ब्लॉग है या आप इंडिया में ब्लॉगिंग कर रहे हैं या आप इंडिया को फोकस करके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए लोग इंडिया में ब्लॉग पर कितना पैसा देने को तैयार है एड्स प्लेस करने के लिए। तो ये कुछ इस हिसाब से आपको डेटा दिखाई देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।